نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. آمين يا رب العالمين. आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 262 और 263 को अरबा गुना में ठहरा कर देखते हैं। 262 को अगर हम पूरी आयत एक ही दफ़ा में पढ़ेंगे तो वजूह कुछ इस तरीके से ठहरेंगी। इख्तिलाफ़ात कोई ख़ास नए नहीं हैं, मद मुनफ़सिल और मीमुल जमा वाला इख्तिलाफ़ है, लेकिन ये आयत अगर एक ही सांस में पढ़ेंगे तो लंबी हो जाएगी। तो हम इस आयत को छोटे वक़ूफ़ के साथ पढ़ते हैं। और अजरुहुम पर मीमुल जमा है, अज़ल्लहुम पर मीमुल जमा है, मन्नम वला पर मद मुनफ़सिल है, मा अनफ़क़ू पर मद मुनफ़सिल है और अम्वालहुम पर भी मीमुल जमा है। तो पहले हम कानून के लिए अद मिसरा लेकर आते हैं मद मुनफ़सिल पर कसर के साथ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم. قالوا उनका तवसुत ما أنفقوا منا ولا أذلهم أجرهم عند ربهم। वर्ष के लिए तूल सलामत तूल के साथ, क्योंकि अज़ल्लहुम पर मीमुल जमा माँ बाद हमजा कतई है। मा अनफ़क़ू मन्नन मा أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم। कालून का सिला पीछे खड़ा था, इसलिए अब कालून सिला माल कसर लाएंगे, लेकिन पीछे से सिला उठाएंगे अम्वालहुम से। तो कालून का सिला लेकर आते हैं मद्दे मुनफसल पर कसर के साथ। الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم। कानून का तवसुत और सिलामत तवसुत। ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم। अगले हिस्से में आयत के अलैहिम पर मीमुल जमा है और वलाहुम पर मीमुल जमा है। बस कालून पहले अद मिसरा लेकर आएंगे, तमाम कुरान के मुवाफिक हो जाएंगे, फिर कालून अपना सिला लेकर आएंगे। वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। कालून का सिला वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। आयत नंबर 263 देखते हैं। इसमें यतबउहा पर मद मुनफसिल है, कसर तवसुत तूल। कुराह के जो हैं वो 3 ग्रोह बनेंगे। पहले कालून अपना जो है वो कसर लेकर आएंगे, उसके बाद कालून अपना तवसुत लेकर आएंगे और उसके बाद वर्ष आ जाएंगे तरकीक और रा लेकर। तो हम पहले करते हैं ये कालून का यहाँ पर कसर है और यहाँ पर कालून। जब कालून कसर करेंगे तो दूरी बसी उनके मुवाफिक हो जाएंगे। उसके बाद जब कालून अपना तवसुत लेकर आएंगे तो दूरी बसी और हफ्स दोनों उनके मुवाफिक हो जाएंगे। और उसके बाद जब वर्ष अपना लेकर आएंगे, तूल लेकर आएंगे, तो साथ में वर्ष को तरकीब को रॉ करनी है। तो हम पहले पढ़ते हैं, कालून के लिए पढ़ते हैं।
قول معروف مغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. قالوا उनका तवसुत يتبعها أذى والله غني حليم. वर्ष की तरकीब को रोड़ा तूल के साथ मद्दे मुनफसिल पर قول معروف مغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. अब हमारी आयत नंबर 263 भी मुकम्मल हुई। अब स्क्रीन पर आपके सामने तमाम वो जो इख्तिलाफात लिखे हुए आ रहे थे। अब हम एक आयत को एक दफ़ा दोबारा पढ़ते हैं। अब साथ साथ दोहराई कर लीजिए। الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يتبعها أذى والله غني حليم. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. صدق الله العظيم. हमने सूरह अल बकरा की आयत नंबर 262 और 263 को अरबा में ठहराया। स्क्रीन पर आपके सामने तमाम इख्तिलाफात लिखे हुए आ रहे थे। उम्मीद है आपको दोहराई करने में आसानी होगी। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।